नमस्कार। हर हर महादेव। जय जय शिव शंभु। जय जय भोलेनाथ। आप सभी के सम्मुख हाजिर हुआ हूं एक बार फिर से लेकर के ज्योतिष विशेष गोचर विशेष शुक्र के वक्री गोचर, जो कि 23 तारीख को ही सिंह राशि में हो चुके हैं वक्री। लेकिन वक्री होते हुए जब सिंह से कर्क राशि में विराजमान होंगे, गोचर करेंगे, वहां 7 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर तक आपकी अपनी राशि, यानी कि अब बात होगी कन्या राशि वालों के लिए कैसा होगा प्रभाव, कैसा हर पहलू पर, जीवन के हर पक्ष पर यह सकारात्मक नकारात्मक असर दिखाएंगे। शुक्र को सौंदर्य, भौतिक सुख सुविधा, स्त्री पुरुष संबंध और स्त्रियों में कामुकता, आकर्षण इत्यादि का कारक माना गया है। कह लीजिए कि हमारे भौतिक जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं से जुड़ा हुआ हर एक सुख शुक्र के द्वारा प्रभावित होता है। और इसीलिए यह विशेष गोचर लेकर हम आ गए हैं। वक्री अवस्था में शुक्र का कर्क राशि में विराजमान रहना आपकी राशि यानी कि कन्या राशि वालों के लिए कितना प्रभावी होगा, कितना शुभकारी होगा, यह जानते हैं। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं इस गोचर पर। कन्या राशि के जातकों के लिए यह गोचर एकादश भाव धन भाव में हो रहा है और यहां बैठ करके शुक्र देव की जो सप्तम दृष्टि है वह आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। एकादश भाव में होने की वजह से एकादश भाव को धन भाव कहा जाता है और यहाँ पर होने की वजह से बहुत कुछ आपके जीवन में परिवर्तन लाएंगे। और पंचम पर क्योंकि यहाँ से दृष्टि है और शनि का घर है, तो यहाँ भी आपको कुछ न कुछ सुख सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। तो आइए एक एक करके चर्चा होगी, बात होगी, जानेंगे कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा है इस शुक्र के वक्री गोचर का प्रभाव, जो कि कर्क राशि में हो रहा है। 7 अगस्त से सबसे पहले बात होगी आपके स्वास्थ्य के कारणों से कैसा रहने वाला है आपके लिए यह वक्री गोचर। वक्री गोचर में स्वास्थ्य के लिहाज से कन्या राशि वालों के लिए थोड़ा सा अभी और ज़्यादा आपको दिक्कत बढ़ सकती है या बेवजह के मेडिकल पर खर्च करा सकते हैं। हो सकता है छोटे मोटे दर्द ऐसे हों, ऐसी दिक्कतें कुछ हों जिसका कोई जड़ ना हो, जिसका कोई मूल ना हो, वह सामान्यतः हों और बड़े बड़े टेस्ट कराने के बाद कुछ ना निकले और आप शांत हो जाएं। ऐसी स्थितियों में सिर्फ धन व्यय कराते हैं क्योंकि एकादश भाव में वक्री होकर बैठे हुए हैं, तो आपको पीड़ा देंगे ही देंगे। यह आपको देखना ही है, कुछ न कुछ आर्थिक पीड़ा, आर्थिक रूप से दंडित करते हुए नजर आ रहे हैं आपको। बात अब नौकरी पेशा और व्यवसाय के लिए, रोजगार के लिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए एकादश भाव में है, पंचम पर दृष्टि है, तो यह समय शुभतापूर्ण रहेगा। अगर आप कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, विदेश में प्रयास कर रहे हैं, विदेश की धरा पर रह करके अध्ययन या नौकरी प्रयास कर रहे हैं, तो दोनों तरीके से आपको शुभता मिलती हुई दिखाई दे रही है इस वक्री अवस्था में। कन्या राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से यह वक्री अवस्था नौकरी पेशा लोगों के लिए, अगर नौकरी में परिवर्तन चाह रहे हैं या प्रमोशन की इच्छा थी, प्रमोशन बहुत दिनों से रुका हुआ था, इंक्रीमेंट रुका हुआ था, ऐसी स्थितियों में यह बहुत ही शुभकारी है और इस वक्री अवस्था में कुछ न कुछ शुभता आपको मिल जाएगी, कुछ न कुछ आपको लाभ इस स्थिति में वक्री अवस्था में दिख जाएगा आपको। बात अब आपके व्यवसाय के लिए, व्यवसायी बंधुओं के लिए, अगर आप व्यवसायी हैं तो क्या असर होगा इसका। वक्री अवस्था में एकादश भाव में बैठ करके पंचम पर दृष्टि होने से, शनि के घर पे दृष्टि होने से आपके लिए देखा जाएगा कि व्यवसायी बंधुओं के लिए प्रयास ज़्यादा करवाएंगे, खर्च ज़्यादा करवाएंगे, सफलता अभी वर्तमान समय में कम देंगे। वर्तमान समय में आपके लिए अभी संघर्ष और परिश्रम लेकर आ रहे हैं। हाँ, अति व्ययी करा देंगे, पैसे का रुकना संभव नहीं होगा, पैसा आएगा कहीं न कहीं, किसी न किसी मद में, किसी न किसी विधा में आप उसको पहले ही खर्च करने का विचार
तैयार रखेंगे। तो व्यय को बढ़ा करके और आपके व्यवसाय में, व्यापार में संघर्ष दे करके थोड़ा सा कठिन समय को दर्शाते हैं, लेकिन यह कठिन समय परिपक्वता के लिए है, आपके आने वाले समय की शुभता के लिए है। बात अब आपके व्यक्तिगत जीवन, पर्सनल लाइफ के लिए। पर्सनल लाइफ के लिए अगर बात करते हैं शुक्र के इस गोचर की, तो यह गोचर जो है इनके लिए विशेष है। अगर आप संतान के लिए बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे, संतान सुख के लिए प्रयास कर रहे थे, तो अब तक अगर विफलता मिली थी तो इस वक्री अवस्था में सफलता मिल सकती है। संतान पक्ष से, बेटे से, बेटी से, पोते से, नाती से जुड़ा हुआ कोई शुभ समाचार, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि कराने वाला समाचार आपको मिल सकता है। यह शुभता दिखाई दे रही है। आपके लिए आपके व्यक्तिगत जीवन में यानी कि पति पत्नी के संबंधों में यह समय मिला जुला प्रभाव लेकर आ रहा है। थोड़ा बहुत आप एक दूसरे के अंदर केयर और एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ेगा, लेकिन अभी भी एकादश भाव में चंद्रमा के घर में बैठ करके पंचम पर दृष्टि शनि के होने की वजह से संदेहात्मक विचार अभी भी आपके अंदर रहेगा। तो पूर्ण विश्वास, पूर्ण समर्पण के साथ अपने पार्टनर को आप समर्पित नहीं हो पाएंगे। बात अब आर्थिक दृष्टिकोण से। आर्थिक दृष्टिकोण से इस गोचर के बीच में आपके लिए, कन्या राशि वालों के लिए खर्चे ज़्यादा होने की वजह से, व्यय ज़्यादा होने की वजह से बहुत ज़्यादा आप भंडारण नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर आप अपने रहने के लिए बहुत दिनों से मकान, फ्लैट इत्यादि के लिए प्रयास कर रहे थे, और हाँ किसी कमर्शियल स्पेस के लिए ज़मीन जायदाद या जहाँ पे आप व्यावसायिक गतिविधि करने के लिए विचार कर रहे थे, अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे तो उसमें सफलता मिल सकती है, शुभता मिल रही है। तो ये रहा शुक्र का गोचर, वक्री गोचर विशेष आपके लिए, आपकी राशि के लिए, कन्या राशि वालों के लिए कैसा होगा इसका फल 7 अगस्त से 4 सितंबर तक। अब आइए जानते हैं एक छोटा सा उपाय। क्या करना है आपको अगर शुक्र पीड़ित है या व्यर्थ व्यय को कंट्रोल करने के लिए? सफ़ेद तिल ले लीजिएगा और सफ़ेद तिल के साथ साथ आप थोड़ा सा नमक जो है वह रख करके और ले जा करके कहीं भी एकांत सुनसान जगह हो, तिराहा हो, चौराहा हो, ले जा करके मध्य में रख दीजिएगा। यह रात्रि वेला में करिएगा और इसका आनंद लीजिएगा, शुभता मिलेगी। शुक्र केतु, शुक्र चंद्रमा, शुक्र राहु की कोई भी पीड़ा आपके जीवन में होगी तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। सादर वंदन। हर हर महादेव, शिव शंभो।